जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वर्कशॉप पे बैठी हूँ और गुरुपा का स्वरूप बहुत पॉकेट स्वरूप, छोटा स्वरूप है गुरुपा का यहाँ। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ साथ। सॉरी गुरु जी, मैं फिर से मैं बोली। संगत जी, आप भी कीजिए। शुक्राना गुरुपा याद दिलाने के लिए। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनको सत्संग शेयर करना नहीं आता है तो वो मुझे ही बताती हैं। तो संगत जी, वो सत्संग के ये था कि गुरुपा मुझे ही सत्संग सुनवा रहे थे और अचानक से वो मेरे घर आई और मैंने अचानक से बोला कि आज मुझे गुरुजी पता नहीं ऐसा क्यों सत्संग सुनवा रहे हैं कि वो किसी की बेटी की डेथ हो गई और उन्होंने जीवित कर दिया। तो संगत जी, ये पूरा सत्संग सुन लिया था, थोड़ा सा बाकी था और अचानक से वो आए तो मैंने कहा आज आज गुरुपा पता नहीं कैसा सत्संग सुनवा रहे हैं कि गुरुपा ने किसी बेटी की जा रही थी, उसकी डेथ हो गई थी, फिर उस गुरुपा ने उसको जल प्रसाद डाल के जीवित कर दिया। तो संगत जी, वो तुरंत बोली कि ये तो हमें सपने में दिखाई दिया था कि मेरी जो बेटी है उसकी डेथ हो गई है और मैं बहुत रो रही हूँ। और फिर ड्रीम में गुरुजी आए, उन्होंने उसको जीवित कर दिया कि मैं बार बार रो रही हूँ, गुरुजी इसको ज़िंदा कर दो। और इस तरह करके संगत जी, फिर उसने कहा, मैंने उसे कहा कि शुक्राना कर दो, गुरुपा का शुक्राना करो। तो वो बोली हाँ, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। तो आपका लख लख बार शुक्राना कि आप अपनी संगत के ऐसे कष्ट कटवा देते हैं ड्रीम में दिखा के गुरुपा। मुझे नहीं पता था और फिर गुरुपा ने ये सत्संग भी मुझे सुनवाया कि और वो बात भी उन्होंने उतने ही समय मुझे बताई। तो आपका गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस शुक्राना कि गुरुपा आप अपने सभी संगत पर कितना ध्यान रखते हैं। और संगत जी, एक और ड्रीम संगत जी नहीं, मैंने साक्षात मतलब गुरुपा ने उसको भी मुझे सत्संग सुनवाया था कि किसी संगत बेटी का कष्ट काटना था, उसके कर्म काटने थे, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। इसलिए संगत जी, क्या गुरुपा ने अपना नेल्स मतलब उखाड़ दिया था। ये वाला सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे मुझे। और संगत जी, मैं आज अपने अंकल जी के वर्कशॉप पर गई थी तो वहाँ पर एक छोटी सी बेटी है, वो आती है वहाँ पर, उसको लिए रहती हूँ, बहुत प्यारी है वो। अचानक से मेरी नज़र उसके हाथ पर गई और मैंने देखा उसका नेल, अंगूठे का नेल संगत जी उखड़ा हुआ है और मतलब थोड़ा सा टच है, बाद बाकी सारा उखड़ गया है। और संगत जी, गुरुपा ये सत्संग सुना कि मैं उखाड़ के उसके कर्म काट रहा हूँ, मतलब इस तरह का अपना नेल्स उखाड़ दिया था। तो उसका नेल्स उखड़ा हुआ देखकर मुझे वो सत्संग पूरा एकदम से याद आ गया कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया था अभी 3 दिन पहले। और फिर मैंने उसकी मम्मी से कहा, उसकी दादी से कहा कि ऐसे ऐसे इसका नेल्स चोट लगी है, आपने पट्टी नहीं करवाई इसकी। तो करे 3 दिन हो गए हैं इसको, अब तो ठीक है, अब कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो खेल रही। तो हमने कहा फंस जाएगा इस तरह का करके, तो मैंने बैंडेड लगवाया, लेकिन वो बच्ची है ना तो खींच दिया। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे सत्संग सुनवाया, तो हो सकता है उसका दर्द कम हो गया हो, जो भी दिक्कत, क्योंकि वो बच्ची खेल रही थी, उसको मतलब कह रही थी इसको एहसास ही नहीं हो रहा इसमें दर्द हो रहा है, पर उसको देख के लग रहा था कि पूरा नेल्स जिसका उखड़ा हो पूरा पीछे साइड से बस थोड़ा सा एक साइड चिपका हुआ था, तो कितना दर्द हुआ होगा। तो मुझे तो कच्चा नेल से उखड़ता है तो कितना दर्द होता है। तो मैं उस बच्चे के लिए गुरुपा के मतलब शुक्राना कर रही हूँ कि आपने उसका कष्ट काटा और शायद उसका पूरा दर्द आपने ले लिया होगा, क्योंकि तभी वो बच्ची इतने आराम से खेल पा रही थी, उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो मतलब उसको महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसका मतलब, और वो भी नहीं समझ रही थी, कह रही कुछ भी नहीं, ऐसे हो जाता है। तो हमने कहा
क्योंकि हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारा कच्चा नाखून थोड़ा सा कट जाए ना, कभी नेल्स कटर से काट रहे हो तो कितना दर्द होता है। तो उस बच्ची का तो पूरा उखड़ा हुआ था। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने उसका भी कोई कष्ट बहुत बड़ा काटा होगा। गुरुपा ना कई बार हमें जो हमारे अटैच होते हैं, जिनसे मिलते जुलते हैं और हमारे परिवार के, तो सबके सत्संग, जो सत्संग सुनता ना उसको सुनवा के उनके कर्म कटवा देते हैं गुरुपा। पता नहीं मेरे जरिए कितने लोगों के गुरुपा कर्म कटवा रहे हैं। कभी कभी मुझे तो मेरे घर में तो बच्चे ये सोच रहे हैं मम्मी सारा दिन सत्संग सुनती है। तो मेरे साथ ये है, जितना मुझे टाइम मिलता है और अपने काम से एक्स्ट्रा काम करते करते भी सत्संग लगा लेती हूँ, सुनती रहती हूँ कि यदि किसी का भला हो और किसी को कम दिक्कत हो, गुरुपाल के कर्म कटवा दे या मेरे जरिए मुझे माध्यम बनाया। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप ही करवाने वाले हैं। नहीं तो ना संगत जी 2023 में मैं गुरुपा से मिली नहीं, तो इससे पहले तो मैं जानती भी नहीं थी। पर गुरुपा ने इतना लंबा पीरियड मुझे बताया कि मैं तेरे कब से साथ हूँ, और मेरे पापा के लिए भी बताया कि उनके साथ भी मैं हूँ, किस वजह से है वो। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रख रहे हैं, मेरे भाइयों का भी, और जो भी हमसे मिलने वाले हैं सबका, सबके लिए शुक्राना कि आप बहुत अच्छे हैं। और जो भी भोले बाबा को मानते हैं ना, माता रानी को मानते हैं, गुरुपा उनको सबको ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना। और संगत जी एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि जो भी ब्लैक मैजिक और ये मैं जानती हूँ कि ऐसे सब मैं, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ। होता है और जिसके ऊपर होता है वही जानता है, मैं भी जानती हूँ। पर जब से मुझे गुरुपा मिले हैं, कोई कुछ भी कर रहा हो ठीक है, हाँ दिक्कतें आ रही हैं, मैं सामने से फेस कर रही हूँ, पर गुरुपा कहते हैं ना, उनको अपना कर्म समझ के काट लो। जो कर रहा है अच्छा कर रहा है उसको धन्यवाद और मतलब शुक्रिया और उसका करो। क्योंकि हो सकता है इन सब वजह से हमें ईश्वर से कनेक्ट होने का मौका मिला, उनसे उनका प्यार मिला और ये एहसास मिला कि हाँ, ईश्वर को अगर हम पुकारते हैं तो वो मेरे कितना मतलब कितने प्यार से सुनते हैं और अपना प्यार भी उतने ही लुटाते हैं। संगत जी क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील करना जब चालू किया ना, तो इतना मतलब गुरुपा ध्यान रखते हैं कि सच में इतना जो हमारे जन्म देने वाले माँ बाप हैं, अ, मेरे माँ बाप तो खैर बहुत अच्छे हैं, पर एक बेटी को शादी के बाद कोई नहीं रखना चाहता कि यदि कुछ ऐसा आए तो वो फिर हर चीज़ से होते हैं। पर मैंने ये देखा ना, गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं हर छोटी छोटी बात पे। तुम चल रही हो, कहीं लड़खड़ा ना जाओ, कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए, मतलब ऐसे कौन ख्याल रखता है। संगत जी मैं आज का ही सत्संग से करूँगी कि अपना भी सत्संग, क्योंकि मैं आज जा रही थी तो आज सुबह से मुझे लूज मोशन हुए। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने सुबह का काम किया और फिर इसके बाद सोच रही थी मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंकल जी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो वो नहीं जा रहे हैं काम पे, तो मैंने सोचा मैं उनकी जगह चली जाती हूँ दुकान पे। तो मैं जाने के लिए मैंने फिर निकली, और संगत जी वो दूसरी दुकान पर वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल जाने को नहीं तैयार हैं, वहाँ दूर पड़ता है तो नहीं, अचानक से गए। तो मैंने कहा सोचा मैं ही चली जाती हूँ कि अपना काम है तो देखना तो है। तो मेरे साथ साथ हुआ कि मेरे अंकल जी निकल के आए, मेरे साथ साथ ब्लैक बटरफ्लाई उसमें वाइट डॉट बने हुए थे, मेरे साथ साथ चली। वैसे संगत जी कहते ना अपनी ब्लशिंग नहीं बतानी चाहिए, और संगत जी काफ़ी दूर तक, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम रहा होगा, मतलब कंटिन्यू मेरे आगे आगे चल रही है, पीछे से मैं चल रही हूँ। जैसे ऐसा लग रहा था मुझे कि कहीं ऐसा नहीं कोई कष्ट होगा गुरुपा, इस वजह से मेरे आगे आगे चल रहे थे। और एक गाय आई आगे, वो संगत जी वो भी आगे आगे चलने लगी और मैं चल रही थी। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कि गाय को क्या खिलाऊं। तो मैंने सोचा कि वो मेरे पर्स में टॉफ़ी प्रसाद पड़ा हुआ था, तो मैंने वही दे दूँ।
पर संगत जी क्या हुआ कि वो गाय ने नहीं खाई, मतलब मैंने फिर वहीं पे रख दी। तो एक आंटी जी थी, वो बोली कि देखो शायद आपसे गाय नाराज़ है। तो हाँ, तो मैंने शुक्राना किया कि हो सकता है मतलब नाराज़ हो, क्योंकि हम तो नहीं जानने वाले कि किस वजह से नाराज़ है गुरुपा। और क्योंकि रोटी सेवा तो दी है, पर मैं रोज़ कहीं नहीं जा पाती हूँ, घर में बनाती हूँ ना, तो किसी न किसी से भिजवा नहीं पाती, तो रख देती हूँ। तो जो दूध लेने भैया आते हैं उनको दे देती हूँ। तो वैसे अपने हाथ से खिलाना चाहिए, मैं जानती हूँ, पर नहीं आते हैं। और घर पर तो होता नहीं है कि मतलब इतना अलाउ भी नहीं है कि रोज़ घर के बाहर निकल के मैं कहीं चली जाऊँ, खिलाऊँ जाके। तो शुक्राना है गुरुपा कि यदि मैं रोज़ निकली ऐसे, तो मुझे अब गाय दिखती है तो मैं पर्स में डाल के ले जाऊँगी तो खिला सकती हूँ। तो उसके लिए भी यदि ऐसा होगा तो फिर मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि मैं सुबह कर लेती हूँ। शुक्राना है गुरुपा। यदि आपकी बच्ची से कुछ गलती हो तो इसके लिए सॉरी। और संगत जी, हाँ, वो मैं जो बता रही थी कि गुरुपा आगे आगे चल रहे थे बटरफ्लाई के रूप में, और मैं पीछे से। काफ़ी थोड़ा चढ़ाई पड़ती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे, और संगत जी बस वहीं तक एक जगह पर मुड़ गई बटरफ्लाई। तो फिर क्या हुआ कि वैसे ही मेरे पैर का एकदम बिछिया था ना, वो बहुत तेज़ से चुभने लगा। ऐसे मतलब कंटिन्यू काफ़ी टाइम से करवा चौथ पे बदली थी पहने हूँ। हाँ, तो चुभ नहीं रही थी, ना दर्द हो रहा था। अचानक से इतनी तेज़ चुभने लगी कि फिर मैंने अपनी वो सूज उतारी और उसको ठीक से किया, बार बार 2-3 बार मतलब रुक रुक के ठीक किया। और फिर कुछ दूर निकलते ही सब मतलब फिर ना चुभा, कुछ नहीं हुआ। तो ज़रूर गुरुपा जानते होंगे कोई कष्ट किस प्रकार का कष्ट होगा, वो गुरुपा ने कटवाया और वो मेरे साथ चले, उसका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी जैसे आगे निकलती हूँ, फिर वाइट हाईवे हाईवे रोड, जीटी रोड है, वहाँ पर जब मैं निकलती हूँ तो एक ब्रेक रोड पे ब्रेकर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे लिखा भी है दुर्घटना की वाली जगह में। तो जब भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ ना, तो वाइट बटरफ्लाई तुरंत, चाहे मैं गाड़ी से हूँ या मतलब टेम्पो से, ऑटो रिक्शा से, जिससे भी हूँ, तो तुरंत निकल के जाती है। तो इतना जब ख्याल रखते हैं ना गुरुपा, तो फील होता है कि मतलब जरा सा भी चढ़ाई और वो हुआ है तो कितना ध्यान रखते हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी उस चीज़ को फील करो ना गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था कि वहाँ पे बड़े मंदिर जाने से पहले ही मैं रिक्शा से जिससे गई थी ना, तो वहाँ पानी भरा हुआ था। तो पानी में जब वो रिक्शा निकला ना, तो बटरफ्लाई आके तुरंत निकल के गई। जी गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं, लख लख बार शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, अपना सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मतलब भेज सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऑडियो रिकॉर्ड कर आप भेज सकते हैं, या हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर आप भेज सकते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी से यदि कहीं गलती हुई तो उसको क्षमा करना, कान पकड़ के सॉरी बोल रही है। और सभी संगत को गुरुपा बहुत प्यार करना, और सभी के सारे दुख कष्ट जो भी है, और सबको इतनी ब्लेसिंग देना गुरुपा कि वो खुशियों से झूम उठें और किसी चीज़ की उनको कमी ना रहे। उनके बच्चे अच्छे हों, उनका परिवार अच्छा हो, खुशहाल हो, सभी संगत में आपस में प्यार रहे, और बहुत प्यारी संगत है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।